बच्चों, आज के टीचिंग का टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि का निराकरण। इस पर हम चर्चा करेंगे। यूँ तो जनसंख्या वृद्धि के निराकरण के अनेकों उपाय बताए गए हैं। जैसे नंबर 1, शिक्षा सुविधाओं का विस्तार। दूसरा, देरी से विवाह तथा आत्मसंयम। और तीसरा, कृषि का विकास। नंबर 4, औद्योगिकरण। नंबर 5, उच्च जीवन स्तर। नंबर 6, परिवार नियोजन कार्यक्रम। नंबर 7, धन एवं आय का समान तथा न्यायपूर्ण वितरण। ये 7 उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें भी सबसे कारगर उपाय परिवार नियोजन कार्यक्रम है। परिवार नियोजन जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा साधन है। परिवार नियोजन का अर्थ होता है स्वेच्छा से परिवार के आकार को सीमित करना। इस कार्यक्रम के द्वारा जनसंख्या पर नियंत्रण कर परिवारों को सुखी बनाया जा सकता है। जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य ही होता है कि चाइल्ड बाय चॉइस नॉट बाय चांस, बाय डिजाइन नॉट बाय एक्सीडेंट ऑफ द मोटो फैमिली प्लानिंग। कहने का मतलब कि संतान इच्छा अनुसार उत्पन्न होना चाहिए, संयोग से नहीं, दुर्घटनावश नहीं। मित्रों, ये सबसे कारगर और सबसे अच्छा उपाय है। इस प्रकार हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या है। इसमें गुणात्मक वृद्धि वाकई में विकास के मार्ग में बाधक है, जो देश की जनता, देश की नेता, अभिनेता और सरकार से समाधान मांग रही है। यदि जनसंख्या वृद्धि के निराकरण के उपायों, सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों को अमल में लाया जाएगा और जनसंख्या नीति को वाकई में लागू किया जाएगा कड़ाई से, तो जनसंख्या नियंत्रण और स्थिरीकरण मुमकिन हो सकता है। आपको बता दूं कि सुमित्रा नंदन पंत ने कमायनी में इस संबंध में लिखा है कि जब मनुष्य का प्रजनन पर अधिकार नहीं रह जाता है, तब स्वर्ग जैसी धरती भी नरक में तब्दील हो जाती है। उन्होंने आगे कहा है कि अशिक्षित, निर्धन, रोगी, वृद्ध और दिव्यांग ये सिर्फ धरती पर बोझ बढ़ाते हैं।
आगे हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जनसंख्या अगर बेतरतीब बढ़ती है तो उसका परिणाम क्या होता है। जैसे जनगणना विशारदों का कथन है कि यदि मनुष्य बेतरतीब बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करता है तो आगामी 500 वर्षों में पृथ्वी पर मानव कीड़े मकोड़े की तरह रेंगते नजर आएंगे। ये बिल्कुल सत्य भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुमित्रानंदन पंत का यह कहना भी यथार्थ है कि अशिक्षित निर्धन रुग्ण अपंग बढ़ाते व्यर्थ करुण भूभार, नरक क्यों बने न जन भूस्वर्ग, नहीं जब प्रजनन पर अधिकार। बंधुओं, इस प्रकार भारत में अब हम दो हमारे दो का सिद्धांत पर्याप्त नहीं है, कारगर नहीं साबित हो रहा है। हमें अब चीन की तरह एक बच्चा सबसे अच्छा नारा को अपनाना होगा, क्योंकि छोटा परिवार सुखी परिवार का आधार होता है। छोटा परिवार सुख का आधार होता है, बेस होता है। धन्यवाद।